अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो हज और उम्रा पे जाने वालों के लिए और मस्जिद हराम का तारुफ, उसके सैन, उसके दरवाज़े, जाना कहाँ से होता है और जब रास्ते बंद हो जाएं तो मुतबादिल रास्ता कौन सा इख्तियार करना होता है। क्योंकि यहाँ से जाने वाले लोग नए होते हैं उस शहर में, उन्हें पता नहीं होता कि जिस रास्ते से वो गए हैं वापसी पे अगर वो रास्ता बंद होता है तो फिर उन्हें मुतबादिल रास्ता कौन सा इख्तियार करना चाहिए, या अगर एक दूसरे से वो बिछड़ गए हैं तो फिर किस रास्ते से वो जा सकते हैं, या मिलना कहाँ पे है, या अगर वो किसी ऐसी जगह पे हैं तो दूसरों को बताना हो कि हम किस जगह पे हैं तो वो उन्हें कैसे बताया जाएगा। सबसे पहले तो ये मस्जिद हराम का सीन है। इसके ऊपर आपको दरवाज़ों के ऊपर सब्ज़ रंग के जो नंबर लिखे नज़र आ रहे हैं, ये सब दरवाज़ों के ऊपर आप देखें, गौर से देखें तो ये नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन देखने में ये सारे दरवाजे एक जैसे हैं। जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये इसी दरवाजे से हम गए थे, लेकिन नंबर याद रखना कि कौन सा दरवाज़ा किस साइड पे आता है। तो ये मस्जिद हराम के सहन में हम खड़े हैं और यहाँ से लोग जा रहे हैं, एक तरफ एहराम वाले और दूसरी तरफ जो मस्जिद के में नमाजी जा रहे हैं। जो एहराम वाले हैं वो ख़वातीन का तो चूँकि बुरखा होता है मोस्टली, और जो मर्द हजरात होते हैं उनके एहराम हो तो वो उस दरवाज़े से जा सकते हैं जो नीचे की तरफ जाता है। बाकी जिन्होंने तवाफ़ करना होता है तो वो ऊपर जाके करते हैं, क्योंकि नीचे सफ़र कम होता है और तवाफ़ जल्दी हो जाता है, तो इसलिए लोगों की कोशिश होती है कि वो नीचे ही जाएं, और इसलिए उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि अब वो सिर्फ एहराम वाले ही, फ़र्ज़ी तवाफ़ वाले नीचे जाते हैं, बाकियों को ऊपर करना पड़ता है। तो ये आपके सामने है मस्जिद हराम के दरवाज़े हैं, इनके ऊपर आप देख लें नंबर लिखे होते हैं। और आजकल जिस दरवाज़े से अंदर जा रहे हैं उम्रे वाले या फ़र्ज़ी तवाफ़ वाले, वो ये बिल्कुल मक्का टावर के सामने है। इसके सामने वाला जो दरवाज़ा है वहाँ से जा रहे हैं, तो बाकी पीछे वाली साइड से या दूसरी साइड से वो जाते हैं, लेकिन वो ऊपर जाकर तवाफ़ करते हैं। ये जो आपको घड़ी नज़र आ रही है इसे मक्का टावर कहते हैं। तो आप मस्जिद हराम की चारों तरफ में से किसी भी तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये टावर ही नज़र आएगा। ये सहन की तरफ है और उसके सामने आपको ये होटल नज़र आएंगे। तो जब आपने जाना है तो सबसे पहले ये देख लें कि कौन से होटल से आप किसके सामने से आप दाखिल हैं। अब हम अंदर आ चुके हैं। आप देखिए, ये सबसे पहले तो वो आपने जो ब्लिंक करती हुई बत्ती आपको नज़र आई थी ग्रीन, तो वहाँ से ये तवाफ़ शुरू करते हैं, क्योंकि ये वक्त जो है वो सफाई के लिए और सुबह का टाइम है, तो इस वक्त थोड़ा रश कम है। और चूँकि रात को मोस्टली जहाज़ आते हैं तो उस वक्त जो फ़र्ज़ी तवाफ़ वाले होते हैं उनका रश ज़्यादा होता है, और इस टाइम पे थोड़ा उनका तवाफ़ मुकम्मल हो चुका होता है, और जब वो उम्रा मुकम्मल होता है तो उनको बेचते फिर वो वापस नहीं आ सकते, बल्कि आजकल वो दूसरे रास्ते से बाहर निकाल रहे हैं और फिर उनको एक लंबा चक्कर काट के फिर दोबारा आना पड़ता है। यहाँ से तवाफ़ के बाद हम पहुँच चुके हैं सफ़ा मरवा में। तो ये सफ़ा मरवा है, इसकी 4-5 मंजिलें हैं, लेकिन इसका ये नहीं होता कि पहली मंजिल पे करें या दूसरी पे या तीसरी पे करें, क्योंकि इसका सफ़र बराबर होता है। ये बाहर से आप देख लें, बिल्डिंग सारी एक दूसरे के ऊपर ही है। तो चक्कर खाना काबा की तरह ऐसे नहीं होता कि पूरा चक्कर काट के लाना है तो एक चक्कर काउंट होगा, बल्कि इसका सफ़ा से मरवा की तरफ एक चक्कर होगा और मरवा से सफ़ा की तरफ दूसरा चक्कर होगा। तो इसके भी 7 चक्कर लगाते हैं, और फिर जब वो आपका उम्रा मुकम्मल हो जाता है तो फिर ये बाहर की तरफ अब यहाँ से भी आपको देखें मक्का टावर जो है वो यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप उस साइड पे आएँ तो अब आप जब पूरी मस्जिद है वो दूसरी साइड पे नज़र आ रही है, तो आप बिल्कुल उसके अपोजिट पहुंच चुके हैं जहां से आप दाखिल हुए थे। अगर उसी रास्ते पे भी जाना है तो ये सफ़ा मरवा के साथ साथ चलते हुए बाहर वाली साइड से
تو آپ دوبارہ مکہ ٹاور کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اب آپ کو یہاں پہ یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی صفا مروہ کی، وہاں سے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جہاں سے آپ کو مکہ ٹاور نظر آئے گا اسی طرف آپ نے جانا ہے۔ اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے تو اس کا متبادل راستہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ آپ کو ایک تیر کا نشان نظر آئے گا، وہاں ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ راستہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو ہم دوبارہ واپس اسی طرف آ چکے ہیں جہاں سے ہم گئے تھے۔ تو یہ آپ کو دوبارہ ہم مسجد حرام کے صحن میں لے آئے ہیں۔ اب اس کے دروازوں پہ آپ دیکھیں وہی سیم نمبر آپ کو دوبارہ نظر آ رہے ہوں گے، باہر نہیں پڑی جاتی بلکہ مسجد کے اندر ہی جاتی ہے۔ اچھا، یہ واش روم ہے، یہ جہاں پہ دروازے کے اوپر میل کی تصویر ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ میل کا ہوگا، اور جہاں پہ فیمیل کی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ فیمیل کا۔ تو یہ آپ کو یہ دونوں طرف آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی۔ تو پھر آپ اس میں اپنے جو ساتھ والے ہوتے ہیں یا جہاں پہ آپ نے ہوٹل میں جانا ہوتا ہے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ کوئی رابطہ نمبر آپ ہوٹل کا لے کر آئیں، یا جو لوگ پڑھ نہیں سکتے تو ان کے ساتھ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہ ان کو ہوٹل کا کارڈ دیں، یا پھر ان کے ہوٹل کا جو ایڈریس ہے وہ لکھ کے دے دیں، اور کچھ پاکٹ منی ان کو چند ایک ریال بھی دے دیے جائیں، تاکہ اگر وہ نہ تو موبائل ان کے پاس ہوگا تو اگر یوز نہیں کر سکتے یا موبائل سے رابطہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنی رقم ان کے پاس ہونی چاہیے اور ایڈریس بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ ہوٹل پر پہنچ سکے۔ اور اگر ہوٹل پہ نہیں ہونا تو پھر ظاہر ہے انسان نے کچھ کھانا پینا بھی ہوتا ہے، تو اتنا پیسہ ان کے پاس ہو تاکہ وہ اگر ان کے ساتھ جو ہوٹل ہیں وہاں سے بھی وہ کچھ کھا پی سکتے ہیں اور دوبارہ حرم میں بھی واپس جا سکتے ہیں اور وہیں مل سکتے ہیں۔ تو جب کسی کو بتانا ہوتا ہے کہ تو ہم کہاں پہ ہیں تو باہر مسجد کے دروازوں پہ جو نمبر لکھے ہوتے ہیں اس کے مطابق بتائیں، یا پھر یہ بتائیں کہ مکہ ٹاور کے آپ کس سائڈ پہ ہیں۔ تو یہ تو مختصر سا تعارف تھا صرف مسجد حرام کا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو عمرے کا یا حج کے جو طریقہ ہے وہ بھی بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہو اور اگر آپ کو کوئی اس سے ہیلپ ملی ہو تو پلیز دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے گا۔ اللہ حافظ۔